क्या आप एक टेनेंट या किराएदार हैं और लॉकडाउन की वजह से किराया नहीं भर पा रहे? या फिर आप एक लैंडलॉर्ड या मकान मालिक हैं और आपके टेनेंट्स किराया देने से मना कर रहे हैं? आप इनमें से कोई भी हो, आप अकेले नहीं हैं। देश भर में ये प्रॉब्लम चल रहा है, लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं इस दुविधा को मिटाने की। पहले तो जानते हैं कि कानून क्या कहता है। कानून कहता है कि घर के किराए का कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों की मर्जी से होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने तय किया था वो लॉकडाउन के दौरान भी लागू रहेगा। पर किराए के कॉन्ट्रैक्ट्स में एक फोर्स मेजर क्लॉज होता है जो ऐसे आपातकालीन समय में इस्तेमाल हो सकता है, जिससे कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाकर फैसला सुना सकता है। पर इससे भी ज्यादातर केसेस में किराया सिर्फ पोस्टपोन यानी कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, पर पूरी तरह रद्द नहीं हो सकता। तो 100 बात की एक बात ये कि कानून के हिसाब से टेनेंट को कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने तक तय किया गया रकम हर महीने भरना होगा। पर लॉकडाउन के शुरू होने पर केंद्रीय सरकार और कई राष्ट्रीय सरकारों ने लैंडलॉर्ड से ये निवेदन किया था कि वो 3 महीने अपने किराएदारों से किराया ना ले और किराया ना भर पाने पर उन्हें घर से ना निकाले। देश भर में मकान मालिक इसका पालन भी कर रहे हैं। पर यह समझना जरूरी है कि इन 3 महीनों का किराया माफ नहीं हुआ है। ये बची हुई रकम किराएदारों को भविष्य में भरनी होगी। इतनी बड़ी रकम एक साथ भरने में बहुत लोगों को तकलीफ भी होगी। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज, कम्युनिकेशन। बात करिए। अगर आप किराया नहीं भर पा रहे हैं तो अपने लैंडलॉर्ड से बात करें। ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि उन्होंने आपको अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। तो बात करके आपसी सहमति से आप किराए के कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस यानी धाराओं को बदल सकते हैं। पर किस तरह बदला जाए? क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? किराया जारी। अगर आप किराएदार हैं और उन खुश नसीबों में से हैं जिनकी इनकम या आमदनी कम नहीं हुई है, जैसे कि IT वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, गवर्नमेंट वर्कर्स, जरूरी बिजनेसेस जैसे मेडिकल स्टोर्स, किराना स्टोर्स के ओनर्स और एम्प्लॉइज वगैरह, तो आप अपना किराया जारी रखें। किराया माफ। अगर आप मकान मालिक हैं और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, यानी आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आपके किराएदार का रोजगार और आमदनी बंद है, तो चैरिटी के तौर पर, दान के तौर पर किराया माफ कर दें। इससे आपको दुआएं मिलेंगी, पुण्य मिलेगा। अगर आज आप किसी और की मदद करने की स्थिति में हैं, तो यकीन मानिए आप खुशनसीब हैं। किराया कम। अगर आप पूरा किराया माफ नहीं कर सकते तो किराए की रकम कम कर दें। इससे किराएदार को भी थोड़ी राहत मिलेगी और मकान मालिक को भी। इसका लॉजिक ये है कि ज्यादातर शहरों में ही लोग किराए के घर में रहते हैं और इस लॉकडाउन के कारण लोग शहर से गांव वापस जा रहे हैं। तो आने वाले महीनों में शहरों में किराए के मकान की डिमांड कम होने की संभावना है, जिससे सामान्य रूप से शहरों में किराए का रेट भी कम हो जाएगा। किराया विलंब या पोस्टपोन। कुछ मकान मालिक हैं जिनका गुजारा किराए के पैसे से होता है, जैसे कि कोई रिटायर्ड व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, बुजुर्ग वगैरह। हो सकता है इनकी आमदनी किराए पर निर्भर हो। उदाहरण के तौर पर आनंद जी एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं जिन्होंने 10 साल पहले अपने जीवन की जमा पूंजी और 40 लाख के लोन से मुंबई में एक 70 लाख रुपए का घर खरीदा और अपने रिटायरमेंट के दिनों की आमदनी के लिए किराए पर चढ़ा दिया। उन्हें किराया तो 22,000 ही मिलता है, पर 40 लाख के लोन पर उन्हें बैंक में हर महीने 35,000 की EMI जमा करवानी पड़ती है, यानी 13,000 रुपए उन्हें अपने जेब से हर महीने खर्च करने पड़ते हैं और अगले 10 साल तक करने पड़ेंगे। और बैंकों ने भी EMI माफ नहीं किया है, केवल 3 महीनों के लिए टाल दिया है, पोस्टपोन किया है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे अपने किराएदारों का किराया माफ कर पाएंगे? ऐसे में एक सोल्यूशन है कि बैंक की EMI की तरह किराया भी 3 महीने पोस्टपोन किया जाए। यानी अगर किराए का कॉन्ट्रैक्ट जनवरी में खत्म हो रहा हो तो किराएदार फरवरी, मार्च और अप्रैल में भी किराया भरे। अगर ये नामुमकिन है तो कॉन्ट्रैक्ट एक और साल एक्सटेंड करके आप ये बचा हुआ किराया उसके बाद के 3 महीनों में भर सकते हैं। आशा है कि तब तक देश और दुनिया का सिचुएशन नॉर्मल हो गया होगा और किराएदार ने भी बची हुई रकम जमा कर ली होगी। ये मुश्किल तो है, पर इस मुश्किल का भार मकान मालिकों पर थोपना इस चीज का हल नहीं है। डिपॉजिट डिडक्शन। कुछ मकान मालिक किराए के कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में 3-4 महीने के किराए की रकम किराएदार से डिपॉजिट के तौर पर लेकर रखते हैं। तो मकान मालिक इन 3 महीनों का किराया डिपॉजिट से काट सकते हैं। इस तरह दोनों पक्षों को इस समय से गुजरने में आसानी होगी। भुगतान योजना या पेमेंट प्लान। उदाहरण के तौर पर अगर किराए के कॉन्ट्रैक्ट में 9 महीने बाकी हैं, तो आप लॉकडाउन के इन 3 महीनों के किराए को 9 हिस्सों में बांटकर हर महीने के किराए में जोड़ दें। जैसे अगर आपका किराया 3,000 है और आपने 3 महीने किराया नहीं भरा, तो ये कुल 9,000 का भुगतान आप अगले 9 महीने तक हजार रुपए किराए पर जोड़कर कर सकते हैं। इससे लैंडलॉर्ड को भी पूरा किराया मिल जाएगा
और टेनेंट पर भी अचानक एक बड़ी रकम जोड़ने का दबाव नहीं रहेगा। याद रखें कि इन सारे सिचुएशंस में सबसे जरूरी चीज है कम्युनिकेशन। अपने ईगो और गुस्से को अलग रखकर शांत तरीके से बात करके एक दूसरे की सिचुएशन को समझकर आप प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ सकते हैं। पूरी दुनिया मुश्किल समय से गुजर रही है, ऐसे में इंसानियत से और एक दूसरे की मदद करके ही हम इससे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपके पास किराए के इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोई और सजेशंस हो तो जरूर कमेंट करें, ये वीडियो शेयर करें और ऐसे और वीडियोस आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।